receive Jesus Christ. Where is our Bible? God is going to open the mouth. They will talk about Jesus. In the name of Jesus, I proclaim healing. आज की ये जीवन धारा साप्ताहिक प्रोग्राम में मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। टुडे इन दिस लिविंग स्ट्रीम ऑफ लाइफ जीवन धारा प्रोग्राम आई वेलकम यू इन द नेम ऑफ जीसस। आई बिलीव दैट गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू टुडे। मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर आपको बहुत ही ज्यादा बरकत देने वाला है, आपके सोचने से बढ़कर और आपकी मांगने से ज्यादा। Far above all you ask or imagine. Today, stay in tune. Join with us as we worship God through these songs and look into the Word of God, our heavenly manna. आज मैं आप सबको विनती करना चाहता हूं, आप लगातार बने रहें और आपके जीवन के लिए परमेश्वर क्या बरकत देना चाहता है वो प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए इस गीतों को गाते हुए और परमेश्वर के वचन जो स्वर्गीय मानना है उसको प्राप्त करने के लिए। आपकी सिचुएशन जो भी हो, आपके हालात जो भी हो, आज मैं विश्वास करता हूं आप इन ट्यून करके प्रभु की बरकत को आपके घर में इनवाइट कर दिया है। Whatever may be your circumstances, no matter what you're going through, I believe that today, by tuning in to our program, you have invited God's favor to be introduced and invested in your life. So let us begin our worship and begin our time with the Lord. So आइए हम आज की आराधना और परमेश्वर के साथ हमारे समय को शुरू करें। आखिरी तक बन रहिए और प्रभु से बहुत बहुत बरकत पाइए। Stay till the end and be blessed by the Lord abundantly. Let us join our hearts and sing this song. आइए हम अपने दिलों को जोड़िए और इन गीतों को गाकर प्रभु का धन्यवाद करें। यीशु राजा मुक्तिदाता, यीशु राजा जीवन दाता, दिल में आया खुशियाँ लाया, दिल में आया खुशियाँ लाया। गाओ गाओ झुम झुम गाओ गीत, झुम झुम गाओ गीत। आसमां में और जमीन पर नहीं कोई यीशु जैसा। आसमां में और जमीन पर नहीं कोई यीशु जैसा। जान
देकर हमें बचाया, अब्दी जीवन का तोहफा दिया। दिल से गाओ यीशु की सना, दिल से गाओ यीशु की सना। गाओ गाओ झुम झुम गाओ गीत, ओ झुम झुम गाओ गीत। यीशु राजा मुक्तिदाता, यीशु राजा जीवन दाता, दिल में आया खुशियाँ लाया, दिल में आया खुशियाँ लाया। गाओ गाओ झुम झुम गाओ गीत, ओ झुम झुम गाओ गीत। श्राप और मौत का जोर जो था, यीशु ने उसको तोड़ दिया। श्राप और मौत का जोर जो था, यीशु ने उसको तोड़ दिया। हारा शैतान यीशु के नाम में, अब हम आजाद उसके लहू से। हारा शैतान यीशु के नाम में, अब हम आजाद यीशु के लहू से। लहराओ जय का झंडा, लहराओ जय का झंडा। गाओ गाओ झुम झुम गाओ गीत, ओ झुम झुम गाओ गीत। यीशु राजा मुक्तिदाता, यीशु राजा जीवन दाता, दिल में आया खुशियाँ लाया, दिल में आया खुशियाँ लाया। गाओ गाओ झुम झुम गाओ गीत, ओ झुम झुम गाओ गीत, ओ झुम झुम गाओ गीत, ओ झुम झुम गाओ गीत। Greetings, everyone, this evening, this morning, wherever you are watching from. We are so grateful to you for coming here and joining us with the worship. आज हम सबको यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के हुजूरी में स्वागत करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज यहाँ पर आकर परमेश्वर की हुजूरी में आप लोगों ने बरकत पाया है। I believe that in the presence of God you have came and you have been blessed by the presence of God. Christmas is a time that everybody rejoices. क्रिसमस एक ऐसा समय है जब कि सारे खुशी मनाते हैं। आज हम दुनिया हर जगह में देखते हैं कि लोग तरह तरह की डेकोरेशंस किए हुए हैं। लोग जो है आजकल इधर उधर जा रहे हैं, सेलिब्रेशन के मूड में लोग हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि क्रिसमस के वजह से लोग किस तरह तैयारियां कर रहे हैं। We have been seeing that the whole world is now decorating their lights and all houses and everything, and they are in the spirit of Christmas. The Christmas, is it all about decorations, light and sound and eating and all those things? क्या Christmas खाना पीना, लाइट लगाना, डेकोरेशन करना, स्टार लगाना और इधर उधर जाना के ही क्रिसमस है? क्रिसमस एक ऐसा समय है जो कि परमेश्वर हमें चाहता है कि किस तरह हम मनाएं। God wants us to celebrate Christmas in a way that He really meant in the Word of God.
आज मैं आप लोग के बीच में थोड़ी देर के लिए एक बात को रखना चाहूँगा और विश्वास करूँगा कि आज आप लोग सारे यहाँ से बरकत पाकर जाएंगे. I believe that today I will going to speak something about and you will be blessed when you go from here. Amen. Are you excited this morning? Are you excited this evening? क्या आप इस शाम के वक्त आज सब खुश हैं? आज इस जगह में हम सब इकट्ठे होकर प्रभु यीशु मसीह का जन्म को हम याद कर रहे हैं. ये सबसे बड़ी बरकत है. We are celebrating and remembering the birth of Jesus in this place. That is the biggest blessing. यीशु का जन्म जब हुआ, जन्म होने के कुछ महीने के बाद ऐसी एक घटना घटता है जो कि बाइबल में लिखा गया है. After Jesus was born, there's something happened that is written in the Bible, and that's very, very important for us to learn today. Today you have seen the skit, the drama, and the Magi, they came. We just made it because of the time for all of you to watch. The manger was there, but when Jesus was really born and when Magi came, that time Jesus was not in the manger. He was already a young child. आज यहाँ पर आप लोगों ने ड्रामा में देखा कि पूरब से पंडित लोग आए, विद्वान लोग आए, और आज समय की कमी की वजह से हम सरनी भी उधर ही था, जोसेफ मरियम भी वैसे ही थे और वहाँ पर पंडित आ गए, लेकिन एग्जैक्टली ऐसे नहीं हुआ था. जब यीशु मसीह पैदा हुआ था उस वक्त जो पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वहाँ तक पहुँचे नहीं थे. कई महीना लगा था उनको. उसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ. वो लोग पंडित थे, वो लोग विद्वान थे, वो लोग ज्योतिष थे. They were wise men, they were kings, they were rich people. They had heard about this star. As we read in Matthew chapter 2 verses 1 to 5, it says about when the three wise men they came during the time of King Herod. मत्ती उसका 2 अध्याय उसके 1 से 5 आते हम देखते हैं कि हेरोद के समय में पूरब से 3 पंडित आते हैं और हेरोदिस राजा से इंक्वायरी करते हैं कि हमने एक तारा को देखा और हमें पता चला है कि यहूदियों का राजा यहाँ पर पैदा हुआ है. They came to King Herod and they're saying that we have learned by studying the movement of the stars and firmaments that Messiah, King of Jews, is born. हम यहाँ पे देखते हैं कि 3 पंडित जो है भीख मंगे नहीं थे, वो कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वो अमीर व्यक्ति थे, वो ज्ञानी व्यक्ति थे, वो उनके पास बहुत कुछ था. These 3 wise men were not ordinary people. They are not poor people. They were rich people. They were intelligent people. They were astronomers. दानियल उसके 2 अध्याय उसके 2 आयत में हम देखते हैं कि उन दिनों में उस बेबीलोन में ऐसे लोग थे. मूसा के समय मिस्र में ऐसे विद्वान लोग थे और वो लोग सारे जो है तारा नक्षत्र की मूवमेंट को वो स्टडी करते थे. During the time of Moses we see, during the time of Daniel we see, they were interpreters of dream, they were sorcerers, they were magicians. They had name in the society. उनके पास नाम था. जब राजा कुछ ऐसे प्रॉब्लम में उलझ जाता था तो ऐसे लोगों को बुलाता था. When king of the nation were in trouble, then they used to invite these kind of people. So they were very, very popular people. वो जाने माने लोग थे, वो ज्ञानी लोग थे, वो सब कुछ जाने हुए व्यक्ति थे. मीका की किताब उसके 5 अध्याय में हम देखते हैं उसके 2 आयत में कि वहां पे मीका ने भविष्यवाणी किया था कि बेथलेहम में पैदा होगा. In book of Micah chapter 5 verse 2 we see that when prophet Micah has prophesied about the birth of Jesus that he will be born in Bethlehem. Though you are small, though you are little, but he will born there. जबकि तुम छोटे हो, जबकि तुम छोटे ही हो, फिर भी तुम्हारे बीच में वो पैदा होगा. और यहाँ पर जब इन पंडित लोगों ने, विद्वान लोगों ने जब देखा कि ये तारा बताता है, नक्षत्र की स्टडी बताता है कि यह समय हो गया कि मसीहा यहूदी का राजा का जन्म होना. Is when the wise men they studied and they learned that this is the time for Jesus, the Messiah, King of Jews, to be born. They were from the east, they were from very far country. वो पूरब के देश से थे, उनको वहां से यहाँ पर आने के लिए बहुत दिन लगता था. जब उन्होंने अपनी यात्रा को शुरू किया उस वक्त यीशु मसीह पैदा हुआ था. When Jesus was born, they began their journey from the east. शायद वो ईरान या भारत यहाँ इन देशों से वो थे. और वहां से जब वो निकलने लगे, वो घोड़े पे, पर्सिया की जो अच्छे घोड़े थे उस घोड़े में वो बैठकर आने लगे. When they started the journey, they took the best horses of Persia and they started the journey. They prepared to meet with the king. वो तैयारी के साथ आए कि वो राजा को मिले. वो इतने दूर से जब वो आने लगे, उनको तकरीबन 9 से 18 महीना तक लगा होगा. ये हिस्ट्री के जरिए से हम पता चलता है. When they started the journey to reach here in this place, it took probably 9 to 18 months. So when Jesus was born, it was not just a sudden incident, it was a foretold incident.
यीशु मसीह का जब पैदा हुआ वो अचानक आकस्मिक रूप से ये नहीं हो गया, पहले से उसके बारे में बताया गया था। हालेलुया। दुनिया में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन उनके बारे में पहले से इस तरह डिटेल में नहीं बताया गया है। There are so many people came in this world and they all leave this world, but none of us had a prophecy about us that we will be born in this place. Why there was clear prophecy about Jesus, about his birth, about the city where he will born? यीशु मसीह का जन्म के बारे में, वो किस शहर में जन्म होगा उसके बारे में साफ तरीके से भविष्यवाणी क्यों किया गया था? क्योंकि परमेश्वर खुद अपने बारे में कहा था। यीशु मसीह के आने के 14 पीढ़ी पहले से बताया गया था। Before Jesus could come, 14 generations before, it was clearly spoken where he will be born. ताकि शैतान को पता ना चले, कानों कान खबर ना चले यीशु मसीह कहाँ पर पैदा हो रहा है। So that the Satan will not even find out where the seed of the woman is going to be born. जहाँ पर स्त्री का वो वंश पैदा होने वाला है। आदम के परिवार से लेकर पूरे जमाने को, सदियों से लेकर शैतान यीशु मसीह की जन्म को, उस स्त्री का वंश को रोकने की कोशिश की, और कई बार उसने कई बच्चों को, कई लोगों को उसने अपने फंदे में ले गया था। So devil was very clever to kill the firstborn, to destroy the seed of the women from the time of Adam. सृष्टि से लेकर परमेश्वर की ये योजना था कि इंसान को बचाएं। From the time of creation, it is the plan of God that he will save his people from the trap of sin, from the trap of devil, from the trap of death. मौत से, शैतान से, दुनिया से बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए परमेश्वर की योजना आदम और हवा पाप करने के बाद से हो गया था। और जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हो गया, इस्राएल के लोग, ज्योतिष लोग, यहूदियों के लोग वो इंतजार कर रहे थे कि यहूदियों का राजा, हमारा मसीहा कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। The Jews were waiting, and until today they are waiting because they did not accept yet. But these wise men in Matthew chapter 2 that we see, they were excited when they come to know that this is the time Christ is born. So what they did, they sold everything that they had. They prepared what they need to travel, and they started a journey towards meeting the king. वे तीन पंडित क्या किया, जब उनको पता चल गया कि वो मसीहा यहूदियों का राजा का जन्म होने का समय आ गया, तो उन्होंने सब कुछ अपना बेच बाच के कैसे जाना है वो उसकी तैयारी की। खाना रास्ते में क्या खाएंगे, पानी साथ में लेके जाना है, ठंड से बचना है, गर्मी से बचना है, दुश्मन से बचना है, चोर से बचना है, ये सारे तैयारी करके, पूरी तैयारी करके वो राजाओं के राजा को मिलने के लिए निकल पड़े। They prepared diligently to go and meet with the king. Let me tell you something. They put an effort of meeting with the king, expecting that they will meet him. वो पूरी तैयारी उन्होंने किया और वो राजा को मिलने के लिए निकल पड़ा कि आशा के साथ कि हमें उस राजा को मिलना है, उसकी हम इंतजार कर रहे हैं, उसको ही हमें मिलना है ताकि हमारे जीवन साकार हो। They were coming with one purpose, that they will meet with the king and they will worship king. They were not going to see Jesus. They are not going to see king with an expectation of worldly things. वो दुनियादारी की चीजों को मांगने के लिए यीशु मसीह के पास नहीं जा रहे थे। वो ये इसलिए नहीं जा रहे थे कि उनको पैसा चाहिए था, वो इसलिए नहीं जा रहे थे कि उनको दुनिया की ज्ञान चाहिए था, वो इसलिए नहीं जा रहे थे कि उनको उनके काम ठीक करवाना था। वो जा रहे थे एक मकसद के लिए कि वो यीशु से मुलाकात करे। They were not going to meet with Jesus, meet with the king because they were in need of money, they were in need of healing, they wanted God to solve their business problem. They were going because they wanted to meet with the king of the Jews, the King of Kings, and worship him. सारे बोलिए worship, सारे बोलिए आराधना। क्रिसमस ये त्योहार नहीं है, क्रिसमस खाना पीना नहीं है, क्रिसमस जो कुछ विश करना नहीं है। क्रिसमस, असल क्रिसमस ये है कि हम जीवित परमेश्वर के साथ मुलाकात करें। The real Christmas is not about celebrating with all these worldly things, with Christmas tree, with stars, with lights, with decoration, with cake, with all those things. They are not Christmas. Christmas is worship and worshiping the living God.
दुनिया का धन, दुनिया की दौलत, आपका ज्ञान, आपके पास जो कुछ भी है वो आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता है. Your money that you have, the knowledge that you have, the fame that you have, everything that you have will not give you eternal life. The only thing, the only one can give eternal life is when you meet with the Creator God. जब आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मिलेंगे तब आपको अनंत जीवन मिलता है. दुनिया में दो चीज हो सकता है कभी भी. आपके दिल की धड़कन रुक सकता है या दुनिया रुक सकती है. Two things can happen. Suddenly, the world can stop at any time or your heartbeat can stop at any time. But when you know and meet with the Savior, the Creator of the world, you have the confidence of eternal life. Whether you live or die, you have peace of God. अगर आप दुनिया में रहें या मर जाएं, अगर आज आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर को अपना परमेश्वर माना है और आपके पास अनंत जीवन है, तो आपके लिए शांति ही शांति है. क्रिसमस इसलिए हुआ ताकि मसीह इस दुनिया में आए और लोगों को अनंत जीवन का दान प्रदान करे ताकि हर कोई शांति के साथ रह सके. Jesus came to this world. Christmas happened for a reason, so that everyone in this world will have the peace. When the shepherds were tending their sheep, angel came and said, "Glory to God in the highest and peace on man." Peace on earth. जब चरवाहे अपने भेड़ों को उनको देखभाल कर रहे थे रात के समय, स्वर्गदूत आकर कहता है आकाश में उसकी महिमा और पृथ्वी में लोगों के बीच में शांति. क्रिसमस शांति है. आपके जीवन में अगर आज आप शांति तलाश कर रहे हैं, अगर आपके जीवन में आज शांति की तलाश के लिए आज कई कोशिश कर रहे हैं, क्रिसमस आपके जीवन में शांति लेकर आएगा. If you're searching for peace and you're doing so many things to find peace in your life, Christmas happened in this world so that you can have peace. Hallelujah. Are you looking for peace? Are you praying for peace? Are you wishing that you will have peace? Christmas is the event of God that brought peace into this world. क्या आप शांति की तलाश कर रहे हैं? क्या आप शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप शांति पाने के लिए कुछ कर रहे हैं? क्रिसमस दुनिया में इसलिए हुआ ताकि आप और मैं शांति पाए. हालेलुया. क्या आज आप कॉन्फिडेंट हैं? क्या आज आप शांति में हैं? क्या आज आप इस बात की निश्चितता में हैं कि अगर आज इस दुनिया को आप छोड़ना पड़ेगा, आप अनंत जीवन की गिफ्ट को पाए हुए हैं, कि आप अनंत काल के जीवन के लिए अनंत राज्य में स्वर्ग में जा रहे हैं? Are you confident that if something happened to you, you are not confused, you are not wandering around, but you are in the kingdom of God? दुनिया में बोलते हैं, जब कोई मर जाता है उसके बाद बोलते हैं कि कहीं ना कहीं तो वो है, कहीं ना कहीं तो वो है, हमें देख रहा है. उनको पता नहीं कहाँ पर exactly है. People in the world says when somebody dies, then say he is somewhere around and is watching at us. They don't know where exactly they are. But when we know the Creator God, जब हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जान लेते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त कर लेते हैं, मरने का बाद पता चलता है कि हम एग्जैक्टली कहां पर है. After the death we'll know that where exactly we are, and that happens not after the death, that happens before you die. वो कॉन्फिडेंस आप मरने के बाद नहीं, मरने से पहले दुनिया में है. जब हम जीवित परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हम जानते हैं, उसको अपना जीवन देते हैं. When we know and give our lives to the living God, the Creator God, and the name of the living God and the Creator God is Jesus. उस जीवित परमेश्वर और सृष्टिकर्ता परमेश्वर का नाम है यीशु मसीह. ये तीन पंडित जब वहां पर आए, उनको पता था कि इसी इलाके में है. हेरोद को जाकर जब पूछे, हेरोद पूरे एरिया के लोगों को बुलाया और इंक्वायरी की कि पता करो कहाँ पे जन्म लिया है. जब दोबारा उन्होंने हेरोद की प्रासाद से निकला और जब उन्होंने तारा को देखा, वो और ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि तारा उनको अभी तक अगुवाई कर रहा था. When the wise men, they became confused and they made King Herod also confused. King Herod became so evil, violent, and declared to destroy all the children below age 2. But when the wise men came out of the king's palace, when they saw the star again, they were exceedingly, greatly rejoiced. वो बहुतायत के आनंद से आनंदित हो गए. और जब वो वहाँ पर बैतलहम में जाते हैं, वहाँ पर यीशु को वो चरनी में नहीं, उन्होंने जब यीशु को पाया, यीशु चरनी में नहीं था, यीशु यूसुफ और मरियम के घर में था.
Jesus was not in the manger when the wise men came, but they found Jesus in the house of Joseph and Mary. वो उस घर में गए, बाद में लिखा गया है, Bible says when they went and they saw the young child, they fell down before God. जब ये तीन पंडित लोग यीशु मसीह को देखे उस घर में जाकर, यीशु मसीह को देखते ही वो उनके सामने गिर गए, सारे बोलो गिर गए। वो इतने अमीर व्यक्ति थे, वो इतने ज्ञानवान व्यक्ति थे, वो इतने जाने माने व्यक्ति थे, लेकिन एक लड़का के सामने जो कि राजा होकर पैदा हुआ है, जो परमेश्वर का पुत्र है, उनको जब उन्होंने देखा उसके सामने वो साष्टांग प्रणाम कर लिया, वो उसके सामने गिर गए। They were wise men, they were rich people, they were well-known people, but when they came to meet with Jesus, when they saw the young child Jesus, what they did? They fell down. In Greek, the word that it is written here is like they fell down violently. ग्रीक शब्द में, यूनानी शब्द में जब हम इस शब्द को देखते हैं, वहाँ पर लिखा गया है कि वो इस तरह गिर गए जैसे बिल्डिंग को गिराया जाता है। They fell down like a building is collapsed. With dynamites, when they destroy a building, how suddenly it fell down. That's why they fell down like dead people. जैसे बिल्डिंग को गिराया जाता है, वैसे ये लोग अचानक गिर गए, जैसे खड़े खड़े अगर कोई मरता है तो कैसे गिरता है, वैसे वो गिर गए। क्यों? Why they fell down before this young child? Because they knew from King Daniel, from Laban, वो दानियल के जरिए से, लबान के जरिए से, आपको पता है लबान जब इस्राएल के तंबू में जाकर उनको श्राप देने के लिए बलाक के जरिए से पैसा लेकर गया हुआ था, वो वहां पर कुछ देखता है। गिनती की किताब वहां पर लिखा गया है, इन नंबर्स it says that when Balaam went to curse the Israelites and from above when he saw the camp, ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से जब वो उस तंबू को देखा जहां पे इस्राएल के लोग थे, वहां पर वो श्राप करने की बजाय वो उनको आशीषित किया। Instead of cursing, he started blessing because he saw Jesus over there. क्योंकि उसने वहां पर यीशु मसीह को देखा था और उसने कहा था, एक तारा को मैं देख रहा हूं, और जो तारा के जरिए से एक तारा निकलेगा और उस तारा जब निकल के आपको लेकर जाएगा, वहां पर इस्राएल को बचाने वाला निकलेगा, जन्म लेगा। He says there that I'm seeing a star now, I behold a star, not now, in the times to come. And that was the prophecy he made, that when the star will appear, the star will appear, a scepter, a protector of Israel is going to be born. Theologians, दार्शनिक शास्त्र मानते हैं कि बलाम जो है विश्वासी पंडितों का गुरु था। ये जो तीन पंडित आए थे, उनका गुरु शायद लेबान था। जब वो हिस्ट्री निकाल के देखते थे कि सारे जो मैजिशियन थे वो राजा की सपना का अर्थ नहीं बताए, लेकिन यहोवा परमेश्वर को भय मानने वाला दानियल सपना का अर्थ बता देता है। दानियल उसके 2 अध्याय में, During those days people were not Israelites, but they knew that God of Israel is powerful God, because when King Nebuchadnezzar had a dream, all the sorcerers, all the magicians were invited, but no one could interpret the dream of King Nebuchadnezzar, but Daniel, who was following and worshiping the God of the Bible, the creator God, the living God, जीवित परमेश्वर को मानने वाला। उसी तरह उनको पता था कि जो राजा जन्म लेने वाला है वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। That's how the wise men knew that the one who is going to be born is the King of Kings and the Lord of Lords. They were studying the book of prophecies. They were studying the movement of the stars. सारे सृष्टि बयान कर दिया था, सारे तारा नक्षत्र तक लाइन में आ गए थे जब यीशु मसीह पैदा हुआ। इसलिए दुनिया का कैलेंडर भी चेंज हो गया BC और AD में। When Jesus was born, all the stars in the firmaments, all the big planets, they came in line. That was the new beginning of the world. यीशु पैदा हो गया था। पंडित लोग जब वहां पर आए उस घर में, उन्होंने क्या किया? वो तैयारी के साथ आए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो ध्यान के साथ आए। तीसरी बात, वो आकर उसको प्रणाम करने लगे। The thing we have learned today, that they came with a preparation, they came with full knowledge, and they came and worshiped God. वो आकर क्या करे? उस यीशु मसीह को देखकर वहां पर वो झुक गए, गिर गए और प्रणाम करने लगे। वो इतनी तैयारी करके यीशु से मिलने के लिए आए थे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब आप प्रभु के घर में आते हैं, जब आप चर्च में आते हैं, जब प्रार्थना के लिए आते हैं, जब प्रभु से मिलने के लिए आते हैं, क्या हम तैयारी के साथ आते हैं या ऐसे ही उठ के चले आते हैं? When we go to the church, when we go to the worship, when we worship God, are we going to the church, are we going to worship with preparation or just go casually? These wise men teach something. Christmas is a time to honor the King with preparation.
Christmas is a time also to honor the king with full knowledge of him. 3 पंडित लोग इधर उधर की खबर सुन के नहीं चले गए, वो पूरी तरह से ध्यान करके जाकर आराधना कर रहे हैं पूरे ज्ञान के साथ. These 3 wise men came with full learning. They had full understanding. The Bible says, worship the Lord with spirit and truth. Truth part is the understanding part. बाइबल बताती है परमेश्वर की आराधना सच्चाई से और आत्मा से करो. ये सच्चाई का जो पार्ट है वो है जानकारी के साथ, पूरे ज्ञान के साथ. परमेश्वर को हम ज़्यादा जानकर हम उसकी आराधना करें, अनजान होकर वो वर्शिप ना करें. और तीसरी बात, वो घर में जाकर उस घर को वर्शिप के घर में बदल दिया, क्योंकि उस घर में यीशु था. They went to the house and they turned that house as a place of worship. They did not go and meet the king in manger. They did not go and meet the king in king's palace. They didn't find the king in synagogue. They found the king of kings in the house where he was born. वो राजाओं के राजा को राजा की महल में नहीं पाए, वो राजाओं के राजा को किसी सिनागोग में मंदिर में नहीं पाए, वो यहूदी के राजा को राजाओं के राजा को चरनी में नहीं मिले, वो राजाओं के राजा को उस घर में मिले जहां पर वो रह रहा था. इन द हाउस दे टर्न एज द हाउस ऑफ वर्शिप. उस हाउस को, उस घर को उन्होंने आराधना की घर बना दिया था. क्रिसमस एक ऐसा समय है कि हमारे घरों को आराधना का घर बना दे. ड्यूरिंग द क्रिसमस पीपल पुट आउटसाइड ऑफ देयर हाउस स्टार एंड इनसाइड देयर हाउस बार. क्रिसमस के समय लोग क्या करते हैं, घर के बाहर तारा को लगाते हैं और घर के अंदर बार बना के रखते हैं. घर को तो वो वाइट वॉश करते हैं, लेकिन घर के अंदर लोगों का जीवन अंधेरा रहता है. पीपल डू द वाइट वॉशिंग टू देयर हाउस, बट देयर होम्स आर डार्केंड with bitterness, with firing and all those things. झगड़ा, अहंकार, गुस्सा, इनकी चीज़ों के साथ घर के लोगों के अंदर पूरा अंधेरा भरा हुआ है, लेकिन दीवारों को उन्होंने सजाकर क्रिसमस मना रहे हैं. During the Christmas, people eat delicious food, the best food they can cook, but they are starving with the spiritual food. क्रिसमस के समय लोग अच्छे अच्छे खाना बना के खाते हैं, पकवान बना के खाते हैं, लेकिन उनके जीवन में आत्मिक खाने में कमी है. आत्मिक खाना बनाते नहीं हैं. Worship, they don't prepare the spiritual food. Christmas is a time not just eating, drinking, or decorating, or enjoying. Christmas is a time to worship like this wise man. क्रिसमस का समय सिर्फ खाना पीना, घर सजाना ये नहीं है. क्रिसमस का समय ये पंडित लोग के समान, ये ज्ञानी व्यक्ति के समान, ये राजाओं के समान यीशु की आराधना करना है, वर्शिप करना है. चर्च में तो जाके वर्शिप कर लेते हैं, लेकिन घर में आकर वर्शिप नहीं करते हैं. Christians, they go to church and they worship, they sing carol, but when they come home, drink, eat and fight. बहुत सारे मसीह लोग ऐसे करते हैं. चर्च में जाकर गीत गाते हैं, ड्रामा करते हैं, डांस करते हैं, लेकिन घर आकर शराब पीते हैं, खाना खाते हैं, झगड़ा करते हैं. ये क्रिसमस नहीं है. आज अगर आप सचमुच क्रिसमस की बरकत पाना चाहते हैं, तो आप इस 3 पंडितों के समान तैयारी करिए यीशु से मिलने के लिए. उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान पाइए बाइबल को पढ़ते हुए, और उसके सामने झुककर उसकी आराधना करें. If you want to really have the blessing of the Christmas, like these 3 wise men, prepare yourself to meet with the King. Learn more about this King through the Word of God, and worship Him by bowing down before Him. एक दिन आने वाला है, सारे घुटने टिक जाएंगे. कलेक्टर झुकेगा, दौलतमंद झुकेगा, साइंटिस्ट झुकेगा, दुनिया के हर व्यक्ति झुक जाएगा. बाइबल में लिखा है फिलिपियों 2 अध्याय उसके 11 आयत में, सारे एक दिन उसके सामने झुक जाएंगे बोलकर यीशु मसीह प्रभु है. They fell down that day because they knew that one day is going to come when the scientists, the rich man, the businessman, all of them are going to bow to this king. चाहे अब जो भी हो, दुनिया के तमाम लोग उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने एक दिन झुकने वाले हैं. आज झुक जाएं. कैसे झुकाएंगे? आज कैसे झुकाएंगे? आज किस तरह लोगों को इस मसीह के बारे में बता पाएंगे? आपके घर को आराधना का घर बनाइए. How can we have true Christmas being celebrated? Make your home as the presence of God and the place of worship. आपके घर में यीशु मसीह का आराधना का स्थान बनाइए. Make your house the place of His worship. In your house, read the Bible daily, pray together daily, sing the song of worship daily. आपके घर में आराधना रोज करिए. परिवार में साथ में मिलकर बाइबल पढ़े, परिवार में साथ में मिलकर गीत गाए, परिवार में साथ में मिलकर प्रार्थना करें. एक परिवार था,
वाइफ, हस्बैंड और उनकी एक बेटी। वो तीनों मसीह परिवार थे। वो हर रोज प्रार्थना करते थे, वो हर रोज बाइबल पढ़ते थे, वो हर रोज प्रभु की गीत गाकर आराधना करते थे। There was a family, wife, husband and the daughter. They had this habit of worshiping Jesus at the home every day, Sunday in the church and all the day at home. They will pray together, they will read the word of God together, they will sing the song together. A time came, husband got transferred to another place for the work. समय ऐसा आया कि उस घर की हस्बैंड को दूर जगह में, दूर स्थान में जाकर नौकरी के लिए जाना पड़ा। उनका ट्रांसफर हो गया। जब वो जा रहा था उसने बोला, मैं बेशक वहाँ पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर जैसे मैं घर में करता था वैसे वहाँ पर प्रार्थना करूँगा, बाइबल पढ़ूंगा, गीत गाऊंगा, आप लोग भी घर में ऐसे ही करना। And the husband said when he was leaving, he said, I will be going far, but as we do our prayer together, read the Bible together, sing the song together, I will be doing there by myself, but you both must do it at the home. And the wife and daughter, they were at home. Husband went to far state. पत्नी और बेटी घर में दोनों थे और पति दूर देश काम करने के लिए चला गया। वो हर रोज प्रार्थना करते थे, हर रोज वो घर में बाइबल पढ़ते थे, हर रोज वो गीत गाते थे। माँ और बेटी एक दिन बैठकर गीत गा रहे थे, प्रार्थना के लिए बैठे, हर रोज के जैसा, एक दिन भी मिस नहीं किया। The wife and the daughter, they sat down to read the Bible, to pray, to study the God's word and to sing God's praises as they do every day. उस दिन जब वो प्रार्थना के लिए बैठे, गीत गा रहे थे और उन्होंने देखा कि दरवाजे के बाहर शाम के समय अंधेरा हो गया है और एक काला सा व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है। When they were singing the song and they saw outside their house somebody standing in the darkness, it's very black because it was dark. तो ये दोनों माँ और बेटी गाते गाते थोड़ा डर गए, वो आपस में डर गए। Both this mother and daughter, they were so scared because somebody stranger looks like a thief standing in front of their house. वो बाहर देख रहे कि एक ऐसा अनजान व्यक्ति खड़ा हुआ है और चोर जैसे दिख रहा है, और वो जैसे ही सोच रहे थे वैसे ही वो चोर घर के नज़दीक आया। As they were thinking, the thief came closer to the house. And when they were singing, they hold to each other, the mother and the daughter, and they were saying, Lord help us, and they were just singing the song. माँ और बेटी वो दोनों एक दूसरे को पकड़ कर वो गीत गाने लगे, डरे हुए थे लेकिन गीत गाने लगे, प्रार्थना की गीत गाने लगे। और कुछ देर के बाद ये चोर आकर दरवाजे को धकेल कर घर के अंदर घुस गया। After a few moments, the thief came and he broke the door and he went inside. He had a knife in his hand. जब ये चोर घर के अंदर आया, उसके हाथ में एक छुरी भी था और वो बहुत डरावनी था। He was very very scary and he had a knife in his hand. He came in and the mother and daughter, they said, please don't kill us, please don't do anything to us. माँ और बेटी वहाँ पर डरे हुए थे और बोले चोर को देखकर, हमें मारना नहीं, हमें कुछ भी नहीं करना। वो बहुत डरे हुए थे और ये चोर छुरी के साथ, डरावनी रूप के साथ वहाँ पर घर के अंदर आ गया था। They both, mother and daughter, they was very much scared, and the thief there with a scary appearance, he was already inside the house. And when this mother and daughter, they were saying, please don't harm us, please don't harm us. जब माँ और बेटी उसे कह रहे थे, हमें नुकसान मत पहुँचाना, हमें नुकसान मत पहुँचाना, तो ये चोर बोलने लगा, माँ मैं चोर ऐसे बन गया। मैं बचपन में जब मेरे माँ बाप के साथ बड़ा हो रहा था, हमारे घर में भी वही गीत गा रहे थे जो गीत आप आज शाम को गा रहे थे। मैं आपके घर के तरफ जब आया, मैं यहाँ पर रुक गया क्योंकि वो गीत जो आप गा रहे थे वो मेरी माँ, मेरे बाप का याद दिला दिया। मेरे बचपन में हम ये गीत गाते थे। The thief said, Mother, when I came near to your house, I heard the song you were singing. And the song reminded me my childhood when I was with my parents, me, my mother, my father used to sing the same song. When I grew up, I became worldly. I made wrong friends and my parents passed away and now I chose the wrong way. I became a thief out of my needs. जब मेरे माँ बाप मर गए, मैं गलत संगति में आ गया, अपने आप को केयर करने के लिए मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला, मैं चोर बन गया। हाँ, आप मुझे चोर समझ रहे, सही बात है। You are thinking about me as thief. Yes, I am a thief. But the song that you were singing, it reminded me my mother, my father.
I wish I could have that moment again. काश वो वक्त मेरे पास और होता, जब आप गीत गा रहे थे, जब आप प्रार्थना कर रहे थे, मेरे दिल को वो छू लिया। माँ, मैं चोर नहीं बन के रहना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं सही बंदा, प्रभु को मानने वाला बंदा बनना चाहता हूँ। और वो झुक गया और बोला, मेरे ऊपर हाथ रख के मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बदलना चाहता हूँ। The boy said, I don't want to live as a thief, I want to become a good man. I want to worship God. Because of my situation, I became thief. When you were singing that worship song, it touched my heart. And I'm broken now. He knelt down and he said, could you please lay your hand upon me and pray for me? And the mother and the daughter, they laid their hand upon him and prayed. माँ और बेटी उसके ऊपर हाथ रख के उसके लिए प्रार्थना की है। उस दिन एक चोर का जीवन बदल गया। That day, a life of a thief changed because the home had Christ, because the house had Christmas, because the house was a house of worshiping living God. जिंदगी उस चोर का बच गया उस दिन, क्योंकि उस घर में सचमुच एक क्रिसमस हो गया था। सचमुच उस घर में प्रभु की आराधना का घर बन गया था। सचमुच वो जगह प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी बन गया था। आज इस क्रिसमस के समय आप शायद किसी को जाके बोल नहीं पाएंगे, आज शायद किसी कुछ आप और नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज अगर आप आपके घर को यीशु मसीह का आराधना का जगह बना देंगे, you might not be able to do anything else. Probably you are shy to go and tell others about Christ Jesus, but if you turn your house 24/7 and 365 days in a year a house of worship, you will be able to influence people around you, and that will be the true Christmas. आप अगर आपके घर को 12 महीने 365 दिन आराधना का घर बनाएंगे, आपके घर को आराधना का घर बनाएंगे, आपके आसपास में रहने वालों को आप प्रभावित कर पाएंगे। हमारे देश को प्रभु यीशु चाहिए। Our country needs Jesus. Our nation, our world needs Jesus. Let's celebrate the true Christmas like wise men, like this family. इस तीन पंडित के समान हम सच रूप से आराधना क्रिसमस मनाएं। इस परिवार के समान हम क्रिसमस मनाएं, लोगों का जीवन बदल जाए। The lives of people will be changed. Probably you are sitting down here with all kind of problem. Probably you are sitting down here with different difficulties and challenges. शायद आप यहाँ पर बड़े बड़े प्रॉब्लम, मुश्किल, कठिनाई के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन आज अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में रिसीव करेंगे, उस राजा के सामने झुक जाएंगे, आपका जीवन साकार हो जाएगा। If you today receive Christ Jesus and believe in Him and have the true Christmas in your life, saying that I want to meet with the Creator God, I want to worship the Creator God, you will have your lives completely fulfilled. You will have your life be successful. You will have your life be peaceful. आपका जीवन शांति में बदल जाएगा। वही सही क्रिसमस है। That will be the true Christmas, and eternal life will begin now in your life. और अनंत जीवन आज आपके जीवन में शुरू हो सकता है। अनंत जीवन वो नहीं कि कोई मरने के बाद शुरू होगा। अनंत जीवन वो है जो भी इसमें से विश्वास करेगा उसी वक्त से वो शुरू हो जाएगा। Eternal life doesn't begin when a person died, but eternal life begins the moment you and me put our trust in Christ Jesus, and the one whose name is in the book of life, they will enter the kingdom of God. जिसका नाम जीवन की किताब में लिखा गया है, वही अनंत स्वर्ग में जा पाएंगे। परमेश्वर ने नरक को इंसान के लिए नहीं बनाया। God never made hell for people. Can a parent bring bad things for their children? क्या एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए बुरी चीजें लेकर आएंगे? नहीं ना। वैसे ही परमेश्वर भी अपने बच्चों के लिए नरक नहीं बना, ये तो शैतान के लिए बना हुआ था। प्रभु चाहते कि हर कोई उसे विश्वास करे और अनंत जीवन पाए। God wants everybody to believe in Him and receive the eternal life. That's why Jesus came into this world. इसलिए यीशु इस दुनिया में आया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। आज चुनौती आपके सामने है। Today the choice is in your hand. Would you want to make a true Christmas or traditional Christmas? Traditional Christmas will not lead you to heaven. Traditional Christmas will not give you peace. Traditional Christmas will not bring blessings to you. Traditional Christmas will not bring joy in your life. ये प्रथा वाली क्रिसमस आपके जीवन में अनंत जीवन लेके नहीं आएगा। जो दुनिया आज मना रही है, ऐसे ट्रेडिशन क्रिसमस आपके जीवन को स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा। ये ट्रेडिशन क्रिसमस आपके जीवन को शांति नहीं देगा, लेकिन सच्चा क्रिसमस, द सच्चा क्रिसमस इस तीन पंडित के समान प्रभु के पास आकर प्रभु से मिलने से, प्रभु की आराधना करने से वो क्रिसमस बन जाता है और आपको अनंत जीवन दिलाता है। क्या आज आप वो मौका को हाथ से जाने देंगे? डू यू वांट दिस मोमेंट नॉट टू गो अवे फ्रॉम योर हैंड?
You can tell to God today, Lord, I want to meet with you. आप बोलिए, मैं प्रभु से मिलना चाहता हूँ, जीवित परमेश्वर से, सृष्टिकर्ता से मैं मिलना चाहता हूँ. I want to meet with God. When you meet with God, your life will be blessed. जब हम प्रभु से मिलेंगे आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, सफल हो जाएगा, साकार हो जाएगा. क्या आप चाहते हैं? अगर आज अभी तक आपने यीशु मसीह का अपना जीवन नहीं दिए हैं, क्रिसमस आपके लिए कोई मायना नहीं रखता है. लेकिन आज अगर आप यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, क्रिसमस आपके लिए जिंदगी बदल देने वाला समय हो जाएगा. आप बोलिए, प्रभु मैं पापी हूँ, तूने मेरे पाप को क्षमा करने के लिए, मेरे पापों के लिए अपनी जान बलिदान देने के लिए स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आया. वो क्रिसमस से तीसरे दिन मरने के बाद जी उठा और दोबारा तो वापस आने वाला है. मैं तुझे विश्वास करना चाहता हूँ, मुझे तो अपना संतान बना. आज से मैं तेरे साथ जीवन बिताऊंगा. You pray to God today, Lord, I am a sinner. You came to this world to save me, to take away my sin, to become the sacrifice on behalf of me. I want to put my trust in you. I want to repent my sins and I want to follow you. That would be the real Christmas for you. आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें. प्रभु यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, जितने भी लोग तुझे देख रहे हैं आज, प्रभु जी यीशु मसीह वो सचमुच तुझसे मुलाकात कर पाए. Lord, I pray this evening, Lord, everyone those who are here and everyone those who are watching me right now, Lord, let them have true Christmas, just like these three wise men, with full preparation, leaving everything of this world, repenting from the sins. We will have a expectation to meet with the King. सारे पापों को, सारे गुनाहों को छोड़कर अपने आप को तैयार करके तेरी आराधना करने के लिए हम निकल पड़ेंगे. We will march forward to worship. प्रभु जी, हमारा जीवन तेरी आराधना में बीते, क्योंकि प्रभु जी क्रिसमस खाना पीना नहीं, क्रिसमस आराधना है. Because the Lord, Christmas is not eating and drinking, Christmas is worship. Just like the wise men, the shepherds, Joseph and Mary, all they worship Jesus. यूसुफ, मरियम, चरवाहा, तीन पंडित, ये सारे तेरे सामने झुककर आराधना किए. स्वर्ग का दूत भी तेरे सामने झुककर आराधना किए. क्रिसमस वही है प्रभु जी. आज वो समय हो जाए, हर घुटना तेरे सामने टिक जाए, हर जुबान तुझे स्वीकार करे और प्रभु जी हर एक व्यक्ति दुनिया की शांति पाए. प्रभु यीशु मसीह, आज सबको तूने ब्लेस कर दिया है. जो भी आज हमें देख रहे हैं, कोई अगर बीमार है यहाँ पर, कोई दुखी है, कोई परेशान है, आज तुझसे वो मिले और वो चंगे हो जाए, शांति पाए, जीवन पाए. Lord, if anyone is sick in this place, and those who are watching me right now, with any problem, with any situation that is very bad, let them meet with you today. And may this time be a time of peace. May this time be a time of joy. May this be a time of transformation in their lives. Lord Jesus, may the true Christmas happen in all around the world. प्रभु जी, सच्चा क्रिसमस पूरी दुनिया में हो जाए. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ने प्रार्थना सुना है. जीसस क्राइस्ट वर्ल्ड टीवी को प्रभु जी तो इस्तेमाल कर, ताकि इसके जरिए से बहुत सारे लोग सच्चे क्रिसमस को पा सके. Bless Jesus Christ World TV, Lord, that so many people through this channel will be able to come to know Christ Jesus and have true Christmas. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं. आमीन, आमीन, आमीन. परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत बरकत दे. मैं विश्वास करता हूँ कि आप आज जीवित परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मिलने के लिए दिल बना चुके हैं. I believe that you have prepared your hearts. You have thought in your mind, you have decided in your hearts to meet with the real God, the true God, living God, the creator God. May the Lord bless you till we see you again. दोबारा मिलने तक परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत बरकत दे. Amen. Amen. फरिश्ता ने आकर गदरियों से कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी. आइए हम अपनी जिंदगियों को चरनी बनाकर यीशु का स्वागत करें. सबको मैरी क्रिसमस. चरनी में आया देखो यीशु मसीहा, रब सबका, रब सबका. चरनी में आया देखो यीशु मसीहा, रब सबका. आसमां में उसका जलाल, वो ही है राजा, राजा सबका. चरनी में आया देखो यीशु मसीहा, रब सबका. आसमां में उसका जलाल, वो ही है राजा, राजा सबका.
क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। जैसे यूसुफ और मरियम ने खुदा का हुक्म माना, पूरब दिशा से मजूसिया कर की उसकी आराधना, की उसकी आराधना, की उसकी आराधना। जैसे यूसुफ और मरियम ने खुदा का हुक्म माना, पूरब दिशा से मजूसिया कर की उसकी आराधना। Let us worship, let us worship, let us worship, let us worship। आओ हम भी सजदा करके दे अपना नजराना, गाएं हम सना वो रब सबका। चरनी में आया देखो यीशु मसीहा, रब सबका। आसमां में उसका जलाल वही है राजा, राजा सबका। चरनी में आया देखो यीशु मसीहा, रब सबका। आसमां में उसका जलाल वही है राजा, राजा सबका। रब सबका, रब सबका, राजा सबका, राजा सबका। मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं कि आज आपने बरकत पाई है। I believe and I hope that you are blessed today. I want to encourage you and I want to remind you every Wednesday, the same time, we are coming in Jesus Christ World TV. Do not miss it. Stay in tune and be blessed. मैं आपको अनाउंस करना चाहता हूं, आपको इस बात का अवगत करना चाहता हूं कि हर बुध को यही समय पर हम जीसस क्राइस्ट वर्ल्ड टीवी पर आते हैं। मिस नहीं करना, इस समय को नोट करके रखना, आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना और प्रभु से बहुत ज्यादा बरकत पाना। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत बरकत दे। May the Lord bless you abundantly. To know more about us, visit our website faithshalom.com. हमारे बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप faithshalom.com पे विजिट करिए और प्रभु से बहुत बहुत बरकत पाइए। प्रभु आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है। God loves you so much. We love you too. हम भी आपसे प्यार करते हैं। मिलते हैं दोबारा बहुत ही जल्द। See you again soon. God bless you.